भालू की कहानी। भालू भाई क्यों पूंछ गवाई। बहुत समय पहले भालू की लंबी एवं चमकदार पूंछ हुआ करती थी। भालू को इस बात पर बड़ा घमंड था। वह सभी से पूछता था कि आज भाई मेरी पूंछ कैसी लग रही है। अब कोई भालू से पंगा क्या लेता भला। उसकी बड़ी कद काठी और पंजे देखकर हर कोई कहता बहुत सुंदर है। भालू इस पर फूला नहीं समाता था। भालू दिन भर अपनी पूंछ की प्रशंसा सुनता रहता था। एक बार ठंड के दिनों में कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ गई। इतनी कि झील और तालाब सब जम गए। शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में भालू एक झील के पास से जा रहा था। तभी उसकी नजर वहां बैठी एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी के पास मछलियों का ढेर लगा था। यह देखकर भालू के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी चालाक थी। उसने भांप लिया कि भालू को भूख लगी है और मछलियां को देखकर उसकी नजर खराब हो गई है। लोमड़ी चालाक थी। उसने भांप लिया कि भालू को भूख लगी है, जरूर लगी है, और मछलियों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। भालू ने कहा, लोमड़ी बहन कैसी हो? तुमने यह सारी मछलियां कहां से पाई? तुम्हारे पास मछली पकड़ने का कांटा तो है ही नहीं। फिर तुमने यह मछलियां कैसे पकड़ी? लोमड़ी चालाकी से बोली, मैंने अपनी पूंछ की मदद से यह सारी मछलियां पकड़ी हैं। तुम अपने पंजों से इस बर्फ के तालाब में एक गड्ढा बनाओ और अपनी पूंछ की मदद से तुम भी खूब सारी मछलियां पकड़ो। भालू को लोमड़ी की बात में दम देखा। उसने तुरंत अपने तेज पंजों से एक गड्ढा बना दिया। अब क्या करूं? भालू ने पूछा। फिर लोमड़ी बोली, अब पूंछ गड्ढे में डालकर बैठ जाओ। जैसे ही मछली फंसेगी तुम्हें अपने आप मालूम पड़ जाएगा। पर हाँ, ज्यादा हिलना डुलना मत और सिर्फ मछली के बारे में सोचना। मछलियों के लालची भालू ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में वह एक तरह से बैठे बैठे उब गया और उसे नींद लग गई। ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फ भी गिरने लगी। लोमड़ी धीरे से अपने घर चली गई। बर्फ गिरने के कारण भालू के सारे शरीर पर बर्फ जम गई थी। काफी देर बाद जब भालू हड़बड़ाकर उठा तो उसे अपनी स्थिति का आभास हुआ। उसने अपनी पूंछ को एक झटके से गड्ढे से बाहर निकाला। पूंछ तो बर्फ में जमी हुई थी। जैसे ही भालू ने झटका मारकर पूंछ को खींचा, वैसे ही उसकी पूंछ उसके शरीर से उखड़कर बर्फ में ही रह गई। वह चिल्लाया, अरे मेरी पूंछ कहाँ गई?